नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, बलदेव साहू महाविद्यालय, लोहरदगा। आज मैं अपने विद्यार्थियों से भूमंडलीकरण का महत्व एवं भाषिक भूमंडलीकरण की आवश्यकता पर कुछ बातें करूंगी। यह विषय स्नातक सेमेस्टर 6 के पत्रकूट संख्या CC 14 में शामिल है। आशा करती हूँ कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। भूमंडलीकरण का महत्व और भाषिक भूमंडलीकरण की आवश्यकता। भूमंडल हिंदी का पुराना शब्द है। अंग्रेजी के ग्लोबलाइजेशन शब्द का हिंदी अनुवाद भूमंडलीकरण अपेक्षाकृत नया और कुछ साल पहले से ही प्रचलन में आया शब्द है। भूमंडलीकरण को हिंदी के साथ इस्तेमाल करते हुए अक्सर सुना जाता है। आज के युग में भूमंडलीकरण ने हमारे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन को बहुत ही प्रभावित किया है। आज इस सूचना और प्रौद्योगिकी के दौर में मनुष्य की भौतिक आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं और इनकी पूर्ति के लिए पूरे विश्व में मानो होड़ सी मची हुई है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की तुलना में स्वयं को महान, बलवान और आत्मनिर्भर सिद्ध करना चाहता है। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में हर राष्ट्र को स्वयं का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बाजारीकरण और उदारीकरण की सहायता लेना अनिवार्य सा हो गया है। जगदीश्वर चतुर्वेदी के शब्दों में, नई सांस्कृतिक दुनिया सरकारी विनिमय शर्तों के परे जाकर काम कर रही है। खासकर उपग्रह, टेलीविज़न, विज्ञापन और इंटरनेट की यूनिकोड भाषा ने हिंदी को ग्लोबल संचार भाषा बना दिया है। इससे भाषा का आंतरिक संरचना बुनियादी तौर पर बदल गया है। संचार क्रांति ने संस्कृति विनिमय को बढ़ाया है, संस्कृति का उपयोग को बढ़ाया है, संस्कृति के ग्लोबल बाजार का निर्माण भी किया है। आज साइबर युग में हिंदी भाषा अपना नया रूप लेकर सामने आ रही है। विज्ञापन में, बाजार में विज्ञापन की बाजार की भाषा बनने के कारण हिंदी के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है। जनसंचार माध्यमों में श्रव्य माध्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। श्रव्य माध्यमों में विशेषकर आकाशवाणी की भाषा मानक भाषा कहलाती है। अतः कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण का प्रभाव हिंदी की मानकता पर हो रहा है। श्रव्य माध्यमों में जैसे FM चैनल, निजी FM केंद्र और टेलीफोन, मोबाइल सेवाओं में प्रयुक्त हिंदी वैश्विक स्तर पर जो भूमिका निभा रही है, उसका स्वरूप और विस्तृत रूप आज हम सबके सामने है। अतः भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी भाषा है जो राष्ट्रीय एकता को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है और वैश्विक स्तर पर अपना स्थान सिद्ध भी कर चुकी है। इसलिए श्रव्य माध्यमों की हिंदी भूमंडलीकरण के लिए अपेक्षाकृत सही है। एक और देश स्तर पर भाषाई असहिष्णुता
कम हुई तो दूसरी ओर भाषाओं के भूमंडलीकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई। संचार क्रांति के अनेक नकारात्मक लक्षण हो सकते हैं, लेकिन एक सकारात्मक लक्षण भी है, भाषाओं का भूमंडलीकरण। आज भूमंडलीकरण में समूचे विमर्श को समाजवाद और शीत युद्ध के दौर में बनी धारणाओं को गंभीर चुनौती दी और उन्हें नष्ट किया। परिणाम स्वरूप आज भाषा विवाद का विषय नहीं, अपितु संवाद और संपर्क की भाषा का माध्यम बनी। अतः भाषा विवाद का विषय नहीं, संपर्क और संवाद की भाषा है, माध्यम है, क्योंकि हिंदी भाषा संपर्क माध्यम होने के नाते श्रव्य माध्यमों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। व्याकरण और रूप रचना से सरल और संस्कृत की वाहिका, व्यापक विचार क्षेत्र, विपुल शब्द भंडार होने के कारण आज आवश्यकतानुसार देसी विदेशी भाषाओं के शब्दों को सरलता से पहचानने की शक्ति होने के कारण अपना अस्तित्व बनाते हुए संपर्क संचार की भूमिका हिंदी बखूबी निभा रही है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मीरा कुमारी, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, बलदेव साहू महाविद्यालय, लोहरदगा। आज मैं अपने विद्यार्थियों से भूमंडलीकरण का महत्व एवं